राज्यसभा में मेरठ के सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की 50 वर्ष पुरानी मांग को पुनः जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने बताया कि आबादी, क्षेत्रफल और लगभग 10,33,000 लंबित मुकदमों को देखते हुए यह मांग पूरी तरह न्यायसंगत है। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों में से 63% से अधिक मामले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। सांसद वाजपेयी ने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि 1986 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस बेंच की मांग का समर्थन किया था। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद, नारायण दत्त तिवारी, रामनरेश यादव, बाबू बनारसी दास और मायावती के कार्यकाल में भी राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने के प्रस्ताव पारित किए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 21 जुलाई 1986 को तत्कालीन विधि मंत्री हंसराज शर्मा ने राज्यसभा में बेंच गठन का समर्थन किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि नसीरुद्दीन वर्सेस स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्राइब्यूनल AIR 1997 P 313 में सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने स्पष्ट कहा है कि इलाहाबाद में कोई स्थायी सीट निर्धारित नहीं है और इलाहाबाद व लखनऊ की सीटें परिवर्तित की जा सकती हैं। विधि आयोग की 7 अगस्त 2009 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की 4 बेंचें बनाने की सिफारिश की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 160 स्वीकृत जज पदों में से केवल 70 कार्यरत हैं, जबकि लंबित वादों की तुलना में कम से कम 200 जज आवश्यक बताए गए। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि 15 दिन बाद कोई भी कोर्ट हाइब्रिड सिस्टम से सुनवाई से मना नहीं कर सकेगी। इसी के साथ भारत सरकार ने देश के प्रत्येक जिले में 440 ई-फाइलिंग सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया था और इसके लिए 744 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अन्य राज्यों में ई-फाइलिंग सेंटर शुरू भी हो चुके हैं। प्रयागराज हाईकोर्ट ने 23 अप्रैल 2023 को प्रदेश के सभी जिलों में ई-फाइलिंग सेंटर स्थापित करने की सहमति दी थी और उस पर काम भी शुरू हुआ, परंतु 28 अक्टूबर 2023 को इस आदेश को केप्ट इन अबेयंस कर दिया गया। सांसद वाजपेयी ने प्रश्न उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के स्पष्ट निर्देशों को किसी हाईकोर्ट के प्रशासनिक आदेश द्वारा रोका जा सकता है। इसे उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की प्रत्यक्ष अवमानना बताया। उन्होंने यह भी कहा कि हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा यह निर्देश जारी करना कि ई-फाइलिंग केवल प्रयागराज बार के वकील ही कर सकेंगे, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की नीति के विपरीत है। सांसद ने उदाहरण देते हुए कहा कि जब बॉम्बे हाईकोर्ट की 5वीं बेंच कोल्हापुर में बनाई जा सकती है, तब उत्तर प्रदेश जैसा विशाल राज्य, जहां 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, 75 जिले, 18 मंडल, 24 करोड़ जनसंख्या और 10.33 लाख लंबित केस हैं, वहां हाईकोर्ट बेंच की 50 वर्ष पुरानी मांग अब तक अधूरी क्यों है। सांसद वाजपेयी ने ब्रजदर्पण न्यूज नेटवर्क से विशेष बातचीत में बताया कि न्यायसंगत व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश में मेरठ, आगरा, गोरखपुर और काशी में 4 नई बेंचें बनाई जानी चाहिए और प्रयागराज तथा लखनऊ हाईकोर्ट के क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण आवश्यक है। उन्होंने इस संबंध में भारत सरकार से आग्रह किया है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर अविलंब आवश्यक कार्रवाई करे। आइए देखते हैं सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने राज्यसभा में क्या कहा। उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए 50 साल से भी अधिक समय की पुरानी है। आबादी, क्षेत्रफल और लंबित मुकदमों की संख्या को देखते हुए यह न्यायसंगत मांग है। 1986 में लोकसभा में माननीय अटल जी ने नेता प्रतिपक्ष के नाते भी इस मांग का समर्थन किया था। मुंबई हाईकोर्ट ने 5वीं बेंच कोल्हापुर में बना दी और उत्तर प्रदेश में 10,33,000 मुकदमे लंबित हैं। लंबित मुकदमों को देखते हुए भी उत्तर प्रदेश में अब 4 बेंच की आवश्यकता है। मेरठ, आगरा, गोरखपुर और काशी और इन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण हो।